हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ CP मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम 500 रुपीज़ एंड SP सेलिंग प्राइस ₹500 देन प्रॉफिट रुपीज़। आपको प्रॉफिट या फाइंड आउट करना है। CP 500 में ख़रीदा है और 500 में ही सेल किया है, तो यहाँ पर ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 50 है आंसर, ये 0 है, ये 500 है, ये 100 है। 500 में से 500 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ SP ऑफ एन आइटम 600 रुपीज़, प्रॉफिट है 50 रुपीज़, CP निकालना है। सेलिंग प्राइस मतलब 600 रुपये में उसने कोई चीज़ बेची है, कोई आइटम बेचा है और उस पर उसने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया है, तो आपको CP निकालना है। तो प्रॉफिट को हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें CP मिल जाएगा। 600 में से हम 50 रुपीज़ माइनस कर दें, 0, ये हो जाएगा आपका 10, 5, 10 में से ये 5 और ये 550। 550 ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही 550 है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। CP कॉस्ट प्राइस है 250, SP सेलिंग प्राइस है 225, देन लॉस, उसे लॉस कितने रुपीज़ का हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने माइनस किया 250 में से 225, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, देखो 250 में से 225 माइनस कर दिया तो 10 में से ये 4, 10 में से ये 5 और ये 2, 25 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। और यहाँ साइन देखिए, लॉस परसेंटेज का साइन है, यहाँ परसेंटेज का साइन है, मतलब लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो लॉस 25 रुपीज़ का लॉस हुआ है और CP है 250 इंटू 100%। ये फार्मूला है CP अपॉन में, फार्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, CP अपॉन में लॉस इंटू 100%। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, लॉस परसेंट निकालने का। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दी और ये 25 से 25 कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग रह गया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10%। तो आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, CP है 2300 रुपीज़, SP है 2760। जब भी SP CP से ग्रेटर होगा तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम SP में से इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 2760 में से 2300 को माइनस कर लेते हैं। माइनस किया 0, 6 और ये 4, 460 हमारा क्या है, ये फार्मूला मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। लॉस आएगा ऊपर और नीचे आएगा CP, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट लिखा, CP कितना है 79 क्वेश्चन में 2300 इंटू 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल कर दी। अब 23 के टेबल में 46 आता है 2 नंबर पर, इसलिए कंपलसरी 25 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, जो कि इजीली आप इसको कट कर सकते हैं। 23 2 जो 60, नहीं तो फिर इसके फैक्टर बनाओ फिर उसके बाद कैंसिल करो। तो ये आ गया हमारा कितना आंसर, 20%। तो 20% यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट यहाँ पर। नेक्स्ट, CP है 1000, SP है 8050, देन लॉस फाइंड आउट करना है परसेंटेज में। CP 1000 और 1000 में से 850 माइनस करना है। माइनस करने में बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। 0 में से हमने 0 माइनस किया 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हमने इससे बोरो लिया 10 हो गया, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0,
क्योंकि 1 एक नंबर है और तो सारे जीरो, पहले इसको देगा ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 इसको देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। 10 में से 5, 9 में से 8, 1, 150। 150 हमारा क्या है लॉस, और CP है हमारा 1000 इंटू 100%। लॉस निकालें या प्रॉफिट निकालें वो ऊपर लिखेंगे, CP जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल किया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग रह गया 15 और 1। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15। तो ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ पर है। ए ऑप्शन में 15 है और आंसर इज ए। इस तरीके से लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CP 100 रुपीज़ है, हमने 100 रुपीज़ में कोई आइटम ख़रीदा है और 80 रुपीज़ में सेल किया है। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हो गया। ज़्यादा में ख़रीद कर कम में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या हुआ लॉस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, लॉस निकालना है या प्रॉफिट ये बताना है। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है लॉस, तो हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो CP है हमारा यहाँ पर ये है, इसमें कौन ग्रेटर है CP। हियर SP इज लेस है, यहाँ पर SP इज लेस देन CP। इस केस में SP लेस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फार्मूला SP, या तो ये सिंबल लगाकर भी कर सकते हो आप, ऐसे ये लेस का सिंबल है। ठीक, लॉस निकालना है। लॉस निकालने का फार्मूला है CP माइनस SP। तो CP है 100 रुपीज़ और माइनस किया 80, तो माइनस करने पर आ गया 100 में से 80 माइनस किया 20। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो हम इस साइड निकाल लेते हैं, इधर हमारे पास स्पेस है। लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला लॉस अपॉन में CP इंटू 100%। लॉस 20 रुपीज़, CP है यहाँ पर 100 रुपीज़ और इंटू 100%। अब 100 से 100 कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 20%। तो लॉस हो गया यहाँ पर कितने रुपीज़ का 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर देखो। CP 20,000, एक्सपेंसिस 2,000 रुपीज़, एक्स्ट्रा खर्च जो किया है वो 2,000 रुपीज़ किया है और सेलिंग प्राइस है 20,240 रुपीज़। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है यहाँ पर, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। नेट प्राइस, ये सॉल्यूशन इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेट CP, नेट प्राइस लिखो या नेट CP। CP में एक्सपेंस जो अलग से जो खर्च किया गया है वो ऐड करेंगे। ऐड करने पर आया हमारा 22,000 और SP है 20,240। तो ये ज़्यादा में ख़रीद कर कम में बेच रहे हैं। हमने 22 में कोई चीज़ ख़रीदी है और बेचा हमने उसको 20,240 में। तो इस केस में यहाँ में क्या हो रहा है, क्योंकि CP ग्रेटर है, यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है। CP जब ग्रेटर होगा हमेशा लॉस होगा। तो CP क्या है यहाँ पर ग्रेटर है, तो CP इज़ ग्रेटर इज़ लॉस। SP छोटा है, CP ग्रेटर है, तो लॉस हो गया। CP में से SP माइनस कर दिया, 22,000 में से 20,240 माइनस किया, आंसर आ गया 1760। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो इस लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला है हमारा क्या है, यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया है। देखो कैसे किया इसने। CP लिखा, CP यहाँ पर 22,000 है और 100 लिया इसने, लॉस हुआ 1760। इसको इसने क्या कर दिया 100 अपॉन में 22,000 और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल करने पर 8% आया। ठीक, इसको कैंसिल कैसे किया, अब हमारा जो तरीका है हम उससे कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो कैसे निकालते हैं देखो, लॉस अपॉन CP इंटू 100%, ये फार्मूला है। लॉस है 1760 और CP है हमारा, CP मतलब नेट प्राइस लेना है हमें,
ये वाला CP नहीं लेना है, 20,000 नहीं 22,000 आएगा इंटू 100%। 20 से ये 20 कैंसिल की, 10 से ये 10। अब 1760 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 22 डिवाइड कर दो। 17622 से 2 के टेबल में चला जाएगा, नट सॉरी 8 के में, 8 2 से 16, 1 8 2 से 16 और 17, ये आ गया 176, 8%। इस तरीके से इसने ये फाइंड आउट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, नम्रता बेन परचेज्ड 20 साड़ी एट 200 ईच मीन्स 1। एक साड़ी की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ है, उसने 20 साड़ी की है, खरीदी है, मीन्स ज़्यादा खरीदी है। तो ज़्यादा खरीदी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से किया 4, और कितनी जीरो हो गई, 1 2 3, 4000। टोटल साड़ी की जो कॉस्ट होगी वो 4000 होगी। सी सोल्ड एट द साड़ी एंड गोट ₹5000। उसने जो टोटल साड़ी खरीदी है 4000 में, और उसने जो सोल्ड की बेची है 5000 में। तो ज़्यादा में बेचा है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का हुआ, 5000 में से 4000 माइनस कर देंगे, 1000 का उसको प्रॉफिट हुआ। वट परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिड सी मेक, वही परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये लिखो यहाँ पर साड़ी की कॉस्ट, CP है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 20 साड़ीज, 1 साड़ी की कॉस्ट 200 इंटू 20 तो हो गई 4000। ठीक, 2 2 जा 4 और ये 30, ये तो हो गया हमारा CP। CP है 4000 रुपीज़, SP है 5000, सोल्ड मतलब SP। यहाँ हमें इस केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट, क्योंकि SP ग्रेटर है, तो फार्मूला लिखेंगे SP माइनस CP। 5000 में से माइनस कर, सॉरी 5000 में से माइनस करेंगे 4000, तो आंसर आ गया 1000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। इस साइड थोड़ा स्पेस है तो इधर कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिंपल सा फार्मूला है, लर्न हो जाएगा। 1000 अपॉन CP है 4000 इंटू 100%। 20 से ये 20 कैंसिल, 10 से ये 10, रिमेनिंग रह गया 100 और डिनोमिनेटर में 4। 4 के टेबल में 100, 25 नंबर पर, बार बार बोलती हूँ 25 नंबर पर 4 के टेबल में। तो लर्न हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹8000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum. PA means per annum. Find the amount to be paid. Amount find out करना है at the end of 3 years. 3 years में कितना उसने पे किया है। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। प्रिंसिपल है, बोरो मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5% और टाइम है 3 years। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू R इंटू T, ये फार्मूला है, अपॉन 100। P की वैल्यू है 8000, 3.5 इंटू 3 अपॉन 100। 8000 इंटू 3.5 मतलब हमें पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल या पॉइंट को हटाएंगे तो डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है, मीन्स 10, और ये 100 ऑलरेडी था यहाँ पर। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल होगी, ये 10 से ये 10, ये 100 लिखा है हमने और डेसिमल हटाया तो उसका 10 लिख दिया। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 35 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24, तो 35 को
35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से। 4 की टेबल में 20, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस या जीरो। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 4 8, 840 आंसर आ गया यहाँ पर 840 रुपीज़। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट निकालने का फार्मूला है हमारा P प्लस आई। P मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8000 और उसमें प्लस कर देना है इंटरेस्ट 840। तो आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 100 प्लेस पर 8 और 10 प्लेस पर 4 और ये 0। यहाँ पर 0 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 0 में 8 प्लस करेंगे 8 और ये 8, 8840। इतना हमें पे करना पड़ेगा उसको 3 इयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50। इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पर 1 ईयर 5% रेट पर आना। व्हाट इज़ द सम सी हैज़ बोरोड। बोरोड मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है इस केस में। अब यहाँ पे जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है 1 ईयर। इंटरेस्ट गिवन है 50 रुपीज़ और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होगा हमारा प्रिंसिपल निकालने का, सॉरी आई निकालने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब वैल्यू लिख लो। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 50 रुपीज़, या आई की वैल्यू 50। P की वैल्यू हमें नहीं मालूम, P एज इट इज़। R की वैल्यू 5 और T की वैल्यू है 1 अपॉन 100। इस साइड सोल्व कर लेते हैं। ये 100 इस साइड चला जाएगा, 50 इंटू 100 और यहाँ पर रह गया P इंटू 5 इंटू 1। 50 इंटू 100 और ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है। जब ये लेफ़्ट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में, और रिमेनिंग रहेगा हमारा P, क्योंकि 1 से जब P को मल्टीप्लाई करेंगे तो P रहने वाला है। अब कैंसिल करो। 5 के टेबल में 50 10 नंबर पर, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को 1 से किया 1 और कितने 0 3 0 इक्वल टू P। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 रुपीज़। तो मीना ने कितने पैसे उधार लिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख लो। नीचे स्पेस नहीं, मैं साइड में लिख देती हूँ। मीना हैज़ बोरोड ₹1000। उसने 1000 रुपीज़ उधार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सोल्व है, बस सिर्फ हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेहुल डिपॉजिट ₹30,000 इन ए बैंक। ही अर्न्स 9000 एज इंटरेस्ट। इसने इंटरेस्ट लिया आफ्टर 4 इयर्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल गिवन है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये सॉरी इंटरेस्ट है मतलब आई है उसका 9000। टाइम है 4 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मीन्स आर आपको फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस की हमने इस क्वेश्चन में भी। आई की वैल्यू P इंटू आर इंटू टी फार्मूला पुट कर दिया और फिर उसको हमने सोल्व कर लिया। इसको हम फिर से सोल्व कर लेते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आर की वैल्यू निकालनी है तो ये 100 इसके साथ चला गया और P और T को नीचे लिख दिया। ऐसे भी फार्मूला आप याद कर सकते हो। आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर देखो, इससे समझेंगे फार्मूला। आई लिखा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अभी हमें आर निकालना है, तो आई के साथ में ये 100 आ गया जो डिवाइड में था, और आर को हम राइट साइड रखेंगे और जो रिमेनिंग है वो डिवाइड में आ जाएगा, P इंटू टी।
अगर आपको P निकालना है तो I इंटू 100 और नीचे में R इंटू टी हो जाएगा। I निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, टी निकालना है तो I इंटू 100 और P और R नीचे डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हम फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने यही फार्मूला बना लिया यहाँ पर, R I इंटू 100 और P और T को नीचे लिख लिया डिवाइड में। I की वैल्यू है 9000 और ये 100 है। P की वैल्यू है 30,000 और T की वैल्यू है 4। कैंसिल किया, देखो किस तरीके से, ये 2 0 से ये मैंने 2 0 कैंसिल कर दी, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बच गया 90 और नीचे है डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4 मीन्स 3 4 जा 12, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, इसको देखो 9 है यहाँ पर और ये 90 है और ये 3 इंटू 4, तो 3 के टेबल में 90, 3 3 जा 9 और ये 0 30, फिर 2 से भी कैंसिल कर सकते थे, 2 2 जा 4, 2 से इसको कैंसिल किया 15, तो 15/2 यहाँ देखिए लास्ट में इसने यही लिखा है 15/2 और इसको डिवाइड किया 15 का हाफ 7.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7.5% पर एनम। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।